हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी गंधीय सूचक। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स गंधीय सूचक क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गंधीय, आपको नाम से पता लग रहा है गंध, यहां पर कहीं ना कहीं स्मेल, ऑल फैक्ट्री यानी नोज, ऑल फैक्ट्री यानी नोज रिलेटेड, स्मेल रिलेटेड याद रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास दो सॉल्यूशन है, इन दो सॉल्यूशंस में आपने क्या किया, अनियन को डिप कर दिया। अनियन की स्लाइस है, अनियन स्लाइस को आपने डिप किया दोनों में, और डिप करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। आप इनकी स्मेल्स को सूंघेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, आपने अभी पहले स्टार्टिंग में स्मेल लिया तो दोनों के अंदर अनियन वाली स्मेल थी। अब देखेंगे स्मेल दोनों जगह जा रही है। अब आपने क्या करना है, स्मेल कैसी होती है, पंजेंट होती है, ये भी आपको क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, इनको डिप कर देंगे। डिप करने के बाद में कुछ टाइम रखेंगे और कुछ टाइम बाद फिर से सूंघेंगे। तो हम क्या देखते हैं, स्मेल जब करेंगे तो देखेंगे इस वाले सॉल्यूशन से स्मेल पहुंच रही है और वहां से स्मेल गोज ऑफ हो चुकी है, यानी गायब हो चुकी है। या अनियन की स्मेल है और या अनियन की स्मेल नहीं है। इससे क्या क्लियर हुआ, ये एसिड है और ये बेस है, क्योंकि एसिड के अंदर में स्मेल जो होती है अनियन की सेम रहती है और बेस के अंदर स्मेल जो होती है वो क्या है, गोज ऑफ, चली जाती है। ठीक है, इस तरह से ये जो था अनियन नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में तो है, उसके अलावा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की कैटेगरी में भी आता है। क्यों? क्योंकि अपनी स्मेल से बता देता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में मुझे रख के स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और कहीं से अगर अनियन की स्मेल गोज ऑफ हो चुकी है, जा चुकी है, इसका मतलब वो इंडिकेटर कैसा है, वो सॉल्यूशन जो है वो बेस है। यहां इंडिकेटर का काम किसने किया, अनियन ने। अनियन जैसे सेम इसी तरीके से अनियन की तरह और भी चीजें होती हैं जो इस तरह का काम करती हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो यहां पर ये क्लियर है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल देते हैं। ऑल फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मेल से ऑल फैक्ट्री बल्ब जलता है। बल्ब जलता है का मतलब रिकॉग्नाइज करता है, एक्टिव होता है, वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है, और भी चीजें होती है। तो इसलिए इनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोल दिया करते हैं, यानी गंध से रिलेटेड। सिंस दिस इंडिकेटर वर्क्स ऑन स्मेल, इट इज कॉल्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आगे एग्जाम्पल अनियन हो गया। अब इस तरह के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, ये अपनी ऑर्डर यानी स्मेल को रिमेन एज इट इज, ये एसिड के अंदर अपनी स्मेल ऐसे की ऐसे रखते हैं। जबकि बेस के साथ में क्या होता है, ऑर्डर्स गोस आउट, वो चला जाता है। चलिए आगे आते हैं। इसकी तरह सर्टेन सब्सटेंसेस वोज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। उनमें एक अनियन होता है, उनमें दूसरा क्लोव यानी लौंग होती है, तीसरा उसके अंदर वनीला एसेंस होता है, वनीला की खुशबू वाली कुछ भी चीजें आप ले लीजिए, यूकलिप्टस यानी नीलगिरी। ये सब क्या करते हैं, ये सभी के सभी अपनी जो स्मेल होती है वो एसिड्स में बरकरार रखते हैं और बेस के साथ में अपनी जो ये स्मेल है इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये अपनी स्मेल को खत्म कर देते हैं। इसीलिए इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की कैटेगरी में, गंधीय सूचक की कैटेगरी में रखा जाता है। नाम भी इसका इसीलिए पड़ा, गंधीय सूचक। चलिए, इन सूचकों के अलावा आपको सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और आपको नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी समझ में आ गई है। आगे देखते हैं आगे क्या रहेगा। वही लिखा है, ऑर्डर रिमेन एसिड में और बेस में हट जाती है, गोज ऑफ हो जाती है। अब देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बहुत ज्यादा एडवांस इंडिकेटर होता है। अब ये इंडिकेटर क्या करने वाला होता है और क्या करता है, देखते हैं। ये इंडिकेटर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये कुछ तरह के इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनता है। और इसकी खासियत क्या होती है, जैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको मिला, इसकी खासियत क्या होगी वो स्क्रीन पर आप देखिए। ये हर तरह के सॉल्यूशन में, यानी आपको पता है चीजें जो होती है वो एसिड बेस और सॉल्टी होती है, ठीक है ना। तो इसमें ना हमें एक संख्या देते हैं, पीएच के बारे में मैं वीडियो तो बनाऊंगा, यहां मैं बेसिक सी चीज आपको बता देता हूं। एक पीएच संख्या होती है, पीएच संख्या 0 से लेकर 14 तक यानी 14 तक जाती है। इस पीएच संख्या के अंदर में क्या होगा कि 0 से लेके 14 तक जाएगी और बीच में क्या होगा, 7 नंबर आएगा जो न्यूट्रल स्टेट पे होता है। न्यूट्रल का मतलब पानी जैसी स्टेट,
जो स्टेट हमारे पास में वाटर की होती है। 7 से जो 0 की तरफ जाएगा जितना दूर, वो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। 7 से जो 14 की तरफ जाएगा, 7 to 14 जाएगा, वो बेसिक नेचर का होगा, एल्कलाइज होंगे, ठीक है ना। अब आपने देखना ये 7 से इधर वाले सारे पीएच वाले क्या है, एसिड है, और 7 से इधर वाले क्या है, सारे बेस है, और 7 वाला खुद न्यूट्रल है। अब 5 और 6 और 4 ये सारे एसिड है, इनमें से स्ट्रॉन्ग वाला एसिड कौन सा है, तो जो 7 से जितना दूर होगा। अगर मैं 2 वैल्यूज आपसे मांग रहा हूं, आपको 2 वैल्यूज दे रहा हूं, और मैं आपको पूछ रहा हूं कि एक का पीएच जो है आपका, एक का पीएच जो आया वो क्या आया, इसका एक का पीएच 4 है और एक का 5 है, ये दोनों एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, तो जो 7 से दूर होगा, और 7 से दूर कौन सा है, ये वाला है कंपैरेटिवली इसके। 5 तो 7 के पास हो गया और 4 दूर हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एज कंपैरिजन टू 5। अगर 3 और 4 में देखूंगा मैं, जिसका पीएच 3 होगा और जिसका पीएच 4 होगा, ये दोनों एसिड कहलाएंगे, पर स्ट्रॉन्ग वाला एसिड कौन सा होगा, 3 वाला। अगर मैं 0 और 1 में देखूंगा तो ये दोनों एसिड है, पर स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, 0 वाला। इसी तरह से इस तरफ आइए, जो 7 से जितना दूर जाएगा उतना तगड़ा बेस बनता जाएगा। आप देखेंगे यहां पर एक का पीएच 8 है और एक का 10 है, तो दोनों के दोनों एल्कलाइज यानी वाटर में मिलने वाले बेस हैं, पर इन बेस के अंदर में स्ट्रॉन्ग वाला बेस कौन सा है, 10 वाला। और अगर आप 10 से और आगे जाएंगे, 10 और 13 में कंपैरिजन करेंगे, तो दोनों के दोनों बेस हैं, पर 10 वाला वीकर बेस है और ये 13 वाला स्ट्रॉन्गर बेस है। तो ये 7 से जो जितना दूर जाएगा उतना बेस तगड़ा होता जाएगा, 7 से जो इस तरफ जाएगा वो 0 की तरफ जाएगा, वो उतना तगड़ा एसिड होता जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाएगा। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, उनकी स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से उनके कलर बनाता है। आप देख ही रहे हैं, पीएच 1 पे डार्क रेड, 1 पर क्या हुआ, ऑरेंजिश हो गया, 2 पर क्या हुआ, येलो हो गया लाइट, ठीक है ना। आप 3 पर जाएंगे, येलो हो गया डार्क, और 3 पर आएंगे लाइट येलो हो गया, 4 पर आएंगे ग्रीनिश येलो हो गया, 5 पर आएंगे ग्रीन हो गया, 7 पर आएंगे क्या हो गया आपका, नॉर्मल ग्रीन हो गया, और ये 6 के बाद में 7 पर आएंगे तो आपका क्या हो गया, डार्क ग्रीन हो गया। फिर ये कहा गया, ये एक्वा ग्रीन हो गया, एक्वा ग्रीन यानी ब्लूइश ग्रीन हो गया 8 पर, और 9 पर आएंगे तो आपके पास में क्या हो गया, ब्लू आ गया, और यहाँ 10 पर आते आते क्या हुआ, वो एग्जैक्ट ब्लू आ गया। फिर आप 11 पे देखेंगे डार्क ब्लू हो गया, फिर क्या देखेंगे 12 पे पर्पल की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स पर्पल वाला शेड आती जा रही है, और फाइनली जाते जाते आपका 14 तक ये शेड्स पहुंचती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये पीएच के हिसाब से जो इंडिकेटर को आपने एसिड बनाए 2, और दोनों एसिड में एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, आप दोनों में ड्रॉप डाल देना यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों के रंग क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। क्यों अलग कर दिया उसने रंग, क्योंकि पीएच के हिसाब से जिसका जैसा पीएच वैसा रंग वो देगा। तो पीएच ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर सिर्फ इतना नहीं है कि ये एसिड और बेस बताए, ये एसिड बेस के बाद में उनकी स्ट्रॉन्गनेस की जानकारी भी देता है, यानी ये 1 मोर स्टेप अहेड होता है, एडवांस होता है। उम्मीद करता हूं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच और आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इन सब के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दें।